देखो छोटा फॉर्मेट तो चल जाता है, लेकिन जब लंबा फॉर्मेट आता है तो वार्म अप बहुत अच्छे से होना चाहिए, मांसपेशियां अच्छे से खुल जानी चाहिए, नहीं तो इंजरी के चांसेस रहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे हमारे फैंटेसी के दीवाने हो। वेलकम टू द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22। ऐप को फटाफट डाउनलोड करो, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच के साथ साथ बिग बैश लीग है, न्यूजीलैंड वुमेन, बांग्लादेश वुमेन है, इंडिया वुमेन, ऑस्ट्रेलिया वुमेन है, बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं। तो कैसे खेलते हैं वो तो समझा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और स्वयं फैंटेसी के गुरु, हर चीज के गुरु हमारे आकाश चोपड़ा जी पधार चुके हैं। चोपड़ा जी अरे कैसे हैं? धन्यवाद। अरे सबरू जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पर कहाँ गुरु गुरु बाबा, पता नहीं। अभी तो सर कोशिश गुरु कर रहे हैं मतलब समझने की। अलग लेवल के हो, बस अब हो जाना है शुरू, क्योंकि बड़े टाइम के बाद टेस्ट मैचेस पे आ रहे हैं। एंड अब बड़ा झटका लग गया दैट रोहित जो हमारे फर्स्ट चॉइस कैप्टन है वो इंजर्ड है, वो अवेलेबल है नहीं, तो केएल राहुल कैप्टनसी करेंगे। विराट कोहली एक समय पे सबसे अग्रेसिव कैप्टन थे। अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ये मैच खेल तो रहे हैं, कम से कम ही इज गोइंग टू बी देयर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दिल क्या कह रहा है? इंडिया को सिंपलेस्ट सिनारियो, 2 मैच बांग्लादेश, 4 मैच ऑस्ट्रेलिया, 5 आप टेस्ट मैचेस जीत जाते हो, यूर इन एक्सीलेंट कंटेंशन। तो चांसेस तो अभी पूरे हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के। एब्सोल्युटली हैं, और मतलब इंडिया शुड बैक देमसेल्व्स यार। 4 मुकाबले तो घर पर हैं। सी ऑस्ट्रेलिया कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना हो, लेकिन जब भारत के अंदर खेलेगी तो फिर उनको आप उनको हराने का मादा रखोगे कि 3-1 से, मतलब सब कुछ सही ना भी हो तो भी 3-1 से आपको जीतना चाहिए। और ये 2 टेस्ट मैचेस तो आपको जीतने ही चाहिए। पर जीतने ही चाहिए और जीतना, ये दो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। 6 महीने से कोई भी टेस्ट क्रिकेट हम तो खेले नहीं है। लास्ट एक वन ऑफ टेस्ट खेले थे इंग्लैंड के सामने, उससे पहले जब खेले थे तो बहुत समय हो गया। वो तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ 2022। सो दोबारा रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। बहुत टी20 वनडे खेल लिया, बड़ा वाला फॉर्मेट जिसमें जड्डू भी नहीं है, बुमराह भी नहीं है और रोहित शर्मा नहीं है। यू गॉट अ फ्यू वरीज ऑफ योर ओन, और चिट्टोग्राम का पिच जो है मुझे लग रहा है बहुत सपाट हो सकता है। या लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि मतलब जैसे उन्होंने एक तो विकेट सपाट हो सकती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो आपको संदर्भ चाहिए था, जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए था ना, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने दिया है। और ये अब आप देख सकते हैं जितनी टीम्स है, 5 6 6 7 मतलब कंटेंशन में, शायद 2 ही टीम जो आउट है, उनमें से एक है वेस्ट इंडीज और एक है बांग्लादेश जिनके पास, और न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड जिनके पास कोई चांस नहीं है पहुंचने का। तो इंडिया आर वेरी वेल प्लेस। इंडिया का कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया सबसे कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन ये झटका आ सकता है इस आने वाली सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खेलेगी, उसकी बात बाद में। लेकिन पहले ये 2 मैचेस जीतो तभी कहानी बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप शो। कौन सी हो सकती है अच्छी फैंटेसी पिक्स, क्या अलग अलग मापदंड है, उसकी बात करेंगे आज के शो में। सर लाइनअप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रमुख खिलाड़ी नहीं है, चट्टोग्राम के पिछले भी कुछ मैचेस जो मैं देख रहा था, यहां पे एक तो रन बहुत बनते हैं। पहली इनिंग्स में 400 450 पार है। पिछले 3 या 4 जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, ऑलमोस्ट सब में हमने ऑलमोस्ट या डबल 100 देखा है, या 199 देखा है, या कम से कम हर इनिंग्स में एक सेंचुरी तो देखी ही देखी है। तो अब जडेजा नहीं, बुमराह नहीं, रोहित नहीं, तो आपकी टीम क्या होगी इंडिया की? देखिए, टीम में शुभमन गिल और केएल राहुल बतौर दो ओपनर्स मैं देखता हूं, क्योंकि शुभमन पहले भी खेल रहे थे बतौर ओपनर ही। 3 नंबर पे चेतेश्वर पुजारा आते हैं, 4 पे विराट कोहली आते हैं, 5 पे श्रेयस अय्यर, 6 पे ऋषभ पंत। दिस इज द काइंड ऑफ टॉप 6 दैट आई सी, कि आप इनके साथ खेलिए और पूरे 5 बॉलर खिलाइए, क्योंकि बांग्लादेश जैसे आप ऑलरेडी कह चुके हो वो तो बाहर है। सो दे विल बी वेरी हैप्पी। हमने आपको वनडे सीरीज वैसे हरा दी है, ये मैच अगर हमें एक भी ड्रॉ कर लेंगे तो दिट्स एज गुड एज अ विक्ट्री। सो जो भी रनिंग अराउंड करना है, भागना दौड़ना है, वो आपको करना है सपाट पिच के ऊपर। सी मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इंग्लैंड वाले टेम्पलेट से खेलो, हालांकि इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान की रोड्स पे काम करके दिखाया है, उसने एक बार फिर सबको कहा कि यार ये भी एक तरीका है। यू डोंट हैव द बेस्ट बोलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप अपने आप को इतना सारा समय दे देते हो तो फिर रिजल्ट्स आ सकते हैं और चैलेंजिंग डिक्लेरेशंस कर सकते हो, और वट एवर एल्स दे हैव एक्चुअली बीन फैंटास्टिक। हम वो तो नहीं करेंगे, पर अगर वो नहीं भी करेंगे तो 5 बॉलर तो पक्के खिलाने चाहिए। तो फिर अश्विन, अक्षर, पिच देख लो, या तो 3 फास्ट बॉलर सिराज, उमेश और एक फास्ट बॉलर, या फिर कुलदीप यादव को खिला लो। 3 स्पिनर के साथ खेल सकते हो, क्योंकि अक्षर और अश्विन आपको बैटिंग तो दे ही देंगे। या आई थिंक इट विल कम डाउन, जो आपके मोहम्मद सिराज जो प्रमुख एक तेज गेंदबाज रहेंगे, साथ में आपके पास उमेश यादव का पूरा एक्सपीरियंस है। वो तीसरे फास्ट बॉलर, आप ऑल इन आउट फास्ट बॉलर, या फिर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर वहां मौजूद हैं जो आपको लॉर्ड थोड़ी बैटिंग भी लॉर्ड दे देते हैं। शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी दे देते हैं, तो मतलब सामने बांग्लादेश, इनमें एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस होगा इस वनडे सीरीज के बाद। आसान नहीं यार, नंबर 7 8 पे आगे मेहदी रन बना रहा है, सडनली यू फील दैट यू बिलोंग हियर, और आप क्या कर सकते हो। सो
टीम फाइट देने की कोशिश करेगी एंड दे विल बी एक्सटैटिक कि रोहित नहीं है, कि जाडेजा नहीं है और बुमराह नहीं है, तो बांग्लादेश को इसका बड़ा फायदा होगा। अब फायदा आपका कैसा हो सकता है? देखो जी, आप जाएंगे एक्सचेंज 22 की ऐप पे, तो यहाँ पे आप जानते हो कि बाय और सेल ऑप्शन होते हैं। इंडिया बांग्लादेश का ये मैच है, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक है आपका बाय सेल, एक है मल्टी बैगर। स्टार्ट करते हैं बाय और सेल से। अब सारे प्लेयर के शेयर्स आ गए, बाय वैल्यू है, सेल वैल्यू है, अच्छा लगता है तो बाय करो, अगर आपको लगता है अच्छा नहीं करेगा तो सेल करो। चोपड़ा जी आजकल बड़ा सोच समझ के निवेश करते हैं, मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है अकाउंट में, लेकिन उसके बावजूद मतलब फैंटेसी एकदम फूक फूक के खेलते हैं। तो सर पहले आप बताओ, मैं ये बता दूं, इसमें एक रन जो बनता है टेस्ट मैच में उसको आपको आधा पॉइंट मिलता है, तो आप 2 रन बनाओगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और प्लेयर्स की जो वैल्यू है वो भी थोड़ी ऊपर है। तो पहले चलते हैं आकाश चोपड़ा की 22 की तरफ। हाँ, मैंने एक्चुअली से 2 ही बाय किए हैं इसमें, क्योंकि इसी टेम्पटिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो आई विल टेल यू, शाकिब इज अ टेम्पटिंग ऑप्शन, बट शाकिब का प्राइस तो देखो 90 पे है भाई, 90 पे बाय। 90 कहाँ, 90 इज इम्पॉसिबल, मतलब बना देगा तो भी क्या देगा, 110 बना देगा अगर बहुत कुछ होगा तो नॉट वर्थ माय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आई डोंट वांट टू सेल हिम ईदर। सेम मेहदी हसन मिराज इस टीम का बड़ा इंटरेस्टिंग एक बाय ऑप्शन है, पर बहुत महंगा है, वो 85 या कितने पे थे। और भारतीय टीम में मतलब बल्लेबाजों को आप खरीद सकते हो, पर मैं जा रहा हूँ मोहम्मद सिराज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंगली 40 समथिंग पे बाय पे ऑप्शन में, 46 या 48 समथिंग लाइक दैट। 12.5 पॉइंट है वैसे एक विकेट के, तो वहां मोहम्मद 25, सिराज, तो मोहम्मद सिराज इस विकेट लेगा भैया। और ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के अंक और बल्लेबाजी के अंक, ये 60 मुझे मिल रहा था, तो मैंने तो बड़े जुडिशियसली ओनली 2 परचेजेस हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। अश्विन बड़ा टेम्पटिंग था, अक्षर बड़ा टेम्पटिंग था, पर बहुत महंगे हैं यार, ये मेरी प्रॉब्लम रह गई, इसलिए मैंने कहा छोड़ो, मैं नहीं खरीदा। ओके, अब देखो ये विकेट कि अभी तक की हिस्ट्री, पिछले जो 3-4 मैचेस हैं इनको देखना जरूरी। जो लास्ट मैच जहां खेला गया था वो मैच ड्रॉ हुआ था, वहां श्रीलंका थी, वहां पे एंजेलो मैथ्यूज ने बहुत लंबी पारी खेली थी और वो आउट नहीं हुए थे, तो रन तो यहाँ बहुत बने थे। इसीलिए मैं क्या है, मतलब मैं, मेरे पास चोपड़ा जी के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करने की क्षमता देखो तो वो तो एक 1/100 है, लेकिन रिस्क से इश्क ना हमारे बड़ा ज्यादा है। लेकिन आपको मैं मतलब अगर और बाकी के आपको ऑप्शन चाहिए कौन रन बना सकता है, मुशफिकुर एक ऐसे बल्लेबाज है जो एक बार खूंटा गाड़ देते हैं तो फिर उसको गाड़े रखते हैं। मुशफिकुर इज एट 50 बाय पे, उनका 50 पे ऑप्शन है, कुछ कैचेस अगर आप साथ में लगा देते हो, मुशफिकुर एक ऑप्शन है। अगर प्राइस पॉइंट से देखोगे, मोमिनुल हक एक और 40 पे बाय कॉल है, प्राइस पॉइंट पे वो बहुत अच्छा शेयर है बाय करने के लिए। शाकिब अगर विकेट्स भी जोड़ देते हो तो अगर मतलब एक हाफ सेंचुरी और थोड़े रन आ गए और साथ में विकेट्स आ गई तो आपकी रिकवरी हो सकती है। ऋषभ पंत इज ऑलमोस्ट अ शो शॉट, लेकिन मेरे को जो लग रहा है सर 66 पे विराट कोहली, अग्रीड की बहुत ज्यादा रन चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली वो नॉन बांग्लादेश वाली विकेट है, ये विकेट पे वो लंबी पारियां खेलने वालों को परचेज मिलता है। एंड आई थिंक विराट इज ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द ग्रुप, एंड टेस्ट मैच रह गया, T20 में 100 आ गया है, ओडीआई में 100 आ गया है, अब आई थिंक टेस्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टू प्रिपेयर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, वो माइंडसेट में आने के लिए शायद आकाश इससे बेटर मौका नहीं है। तो 66 पे विराट कोहली है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज जहां पे विराट के बैट से 100 बड़ा 100 तो आएगा। व्हाट डू यू से? नहीं, इट्स नॉट अ बैड चॉइस। सी, जब पिच सपाट होती है तो आप बैटर्स को बैक करते हो, इट्स जस्ट दैट आई मीन आधा पॉइंट मिलता है 1 रन बनाने पे, तो दैट्स द ओनली कंसर्न। पर यू आल्सो गेट मोर पॉइंट्स, अगर 50 बनाया, 100 बनाया, 200 बनाया, सो यू गेट सम अमाउंट ऑफ बोनस देयर। चौकों पे मिलता है, छक्के उतने नहीं मारते टेस्ट में, छक्कों पे छक्के मारता नहीं है कोई, पर जो भी मारेगा तो चलो उसके कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। इट्स नॉट अ बैड बाय, इट्स नॉट अ बैड बाय एट ऑल, पर वही है कि आई एम जस्ट हेजिंग कि किस तरफ जाना है मुझे। और उसमें अक्षर एंड अश्विन, वंस अगेन सी, अगर पंगा लेना ही है तो फिर उन दोनों से पंगा लो। जनरली बहुत महंगे हैं, पर आपको बैटिंग भी देंगे, आपको बॉलिंग भी देंगे, और 20 विकेट तो गिरेंगी। 20 विकेट अगर आप ये सोच के चल रहे हो भारत गिरा पाएगा, तो फिर यार मेजॉरिटी ऑफ विकेट्स विल गो टू दीज टू। तो लिया तो है, हमने पंगा लिया, लेकिन थोड़ा सोच समझ के पंगा लिया है, क्योंकि अगर अक्षर और अश्विन की वैसी परफॉर्मेंस आई कि अक्षर के ऑलमोस्ट 80 और 86 रुपए रिकवर हो गए, तो फिर वो प्लेयर ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंसेज हो सकती है। और हमने टेस्ट मैच में देखा है कि अगर आप 5, 6, 7, 8 विकेटें निकाल रहे हो 2 इनिंग्स में मिला के, तो प्लेयर ऑफ द मैच आप होते हो। तो 3 मेरी जो मल्टी बैगर पिक्स हैं, मल्टी बैगर पिक्स वो हैं जो आप 10 रुपए में शेयर होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर वो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देता है तो डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों ने होल्ड किया है उतने परसेंट रिटर्न हो सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा इज इन रिटर्न देख लो सर, 20% रिटर्न, ओह गॉश, ओके, 20.4 टाइम्स, बिकॉज सिर्फ 3.5% यूजर्स ने होल्ड करके रखा है शेयर। 10 रुपए पे शेयर है, तो 5 मल्टी बैगर पे मैंने उठा लिए। अगर पुजारा पूजी वाली नौ खेल गए
तो फिर घंटियां बजेंगी मंदिर में भी और आपके बैंक अकाउंट। हाँ, रविचंद्रन अश्विन अगेन, अब अश्विन और अक्षर में रिटर्न कम है, रिटर्न जरूर कम है, करेक्ट। क्योंकि अश्विन में 3.5 टाइम्स रिटर्न है, अक्षर में 4 टाइम रिटर्न है, बिकॉज बहुत लोगों ने होल्ड कर रखे हैं शेयर। लेकिन इन दोनों को रखना जरूरी है, दोनों में से एक आ गया तो एक मल्टी बैगर चॉइस मेरी अश्विन है, एक मल्टी बैगर चॉइस अक्षर है। इन्हीं में से कोई प्लेयर आपको मैच हिला के देगा। एक जो और ऑप्शन हो सकता है वो ताइजुल इस्लाम है, क्योंकि वो बहुत ओवर्स डालते हैं, वो बाएं हाथ के स्पिनर, और सबसे ज्यादा ओवर्स उनसे डलवाती है यूजुअली बांग्लादेश, तो वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ माय पिक सर? पसंद है हाँ तो थोड़े नहीं, पैसे ट्रांसफर कर दो मेरे को। तू पैसे सारे ले ले। पर क्या कहते हैं, सारी ठीक है एक्चुअली। चेतेश्वर पुजारा इज इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि मल्टी बैंगर पे क्योंकि पंगा लेना है तो 10 ही रख ले, क्या पता अगर 200 बना दे तो 10 के सीधा 2,500। ओह वाओ, दैट इज व्हाट यू वांट ना, कि 100 रुपए जमा कराए थे सिर्फ। तो ऐसा ऐसा कुछ करो। बाकी दोनों बट दे आर ऑब्वियसली सेफ पिक्स और बड़े समझदार है हमारे यूजर्स, इसी वजह से होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए कम रिटर्न आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इनके इनके अच्छा करने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ठीक है, शाकिब अल हसन का देख लो भी, उनका क्या है, वो भी एक ऐसा खिलाड़ी है कि बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, आई मीन ऑल बेसिस कवर्ड काइंड। यार मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से एक गट फीलिंग आती है, मेरे को गट फीलिंग ये आ रही है दैट शाकिब इज जस्ट लिटिल अनइंस्पायर्ड इन दैट टीम, मतलब ही इज द विद ऑल कैप्टन दैट। दो नाउ, ही इज द या कैप्टन नाउ, सो इज द आई कैप्टन मीन बट लिटिल अनइंस्पायर्ड, और इंडिया मतलब शाकिब परफॉर्मेंस पाटा विकेट, बट या मे बे तो शाकिब के नॉर्मल मैंने शेयर लिए हुए हैं, ना शाकिब के ले लियो। नॉर्मल लेके रखे हैं, तो शाकिब मतलब ऑब्वियसली इज अ प्लेयर जिसको आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते यार ऐसे मैचेस में, स्पेशली जब इंडिया आता है, सो यू सी वो इंटेंसिटी लेवल वगैरह ऊपर चले जाती है। बट दिस इज द गेम, टॉस जीत के जिसकी पहले बैटिंग आ गई, पहली 2 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनेंगे जिसकी पहले बैटिंग आ गई, यू वुड एक्सपेक्ट वो टीम एक बड़ा टोटल खड़ा करे, स्पेशली इफ इट्स इंडिया बिना रोहित शर्मा के भी। दिस इज अ ग्रेट चांस केएल के लिए, शुभमन गिल के लिए टू स्टेक क्लेम। सो ये हमारी पिक्स हैं, लेकिन जैसे हम खुश हो रहे थे ना वो 2,500 सोच के, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट की क्षमता है उसके हिसाब से खेलना, रिस्पॉन्सिबली खेलना बहुत जरूरी है, सोच समझ के अपनी सोच लगाना। ये हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको दी है शो पे। इंडिया इंडिया फेवरेट्स टू विन दिस सीरीज, 2 ने जीतनी विदाउट चाहिए। विदाउट डाउट, पर इंडिया विल हैव टू डू ऑल द रनिंग। मतलब ये अपने आप को दोबारा समझाना पड़ेगा कि हो सकता है सामने वाली टीम इतनी सपाट पिच ठक्का ही लगा देगी तो क्या करोगे। ये हो सकता है कि वो 100 ओवर बैटिंग कर जाए, 100 ओवर में शायद 280 रन ही बनाए, पर आपको यू हैव टू बेयर इन माइंड कि मुझे 2 बार आउट करने के लिए अगर मुझे यहाँ पे शायद 125 ओवर काफी नहीं होंगे, 150 ओवर भी शायद काफी नहीं होंगे, मुझे चाहिए 200 सवा 200 ओवर। अगर पिच बहुत सपाट दिख रही है तो बाकी जो बचे आपके हिस्से के 200 ओवर, फिर उसमें आपको इतने सारे रन बनाने हैं ताकि उस रनों के दबाव में आप सामने वाली टीम को दबा सकें, थोड़ा सा अग्रेसिव फील्ड सेट कर सके, वरना फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो नो पुश ओवर्स, क्योंकि बांग्लादेश में मुकाबला है, पर इंडिया डेफिनेटली स्टार्ट एज फेवरेट्स। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यहाँ मिलते हैं, स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, और पक्की बात है आपको बहुत मजा आएगा खेलने में, अलग तरीका है फैंटेसी खेलने का। एंड क्लोजिंग थॉट्स यही है, हैदराबाद में एक बार मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का, टेस्ट मैच था, और वहां पे बहुत सपाट विकेट मिली थी, सबको लगा था 3 दिन के सब कपड़े लेके गए थे कि चौथे दिन सब घर आएंगे, भाई साहब 5वें दिन भी फ्लाइट बड़ी मुश्किल से पकड़ी थी। सो दे कैन फाइट एंड दे विल फाइट, जैसे आकाश ने कहा, दे वोंट बी पुश ओवर्स। सो इंडिया बेस्ट ऑफ लक, ये सीरीज यू हैव टू मेक इट काउंट, अपने आप को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने, जब वो 4 टेस्ट मैचेस घर पे खेले जाएंगे, तो आप एंजॉय करो, मैच देखो एक्सचेंज 22 पे। आपकी क्या पिक्स हैं कमेंट सेक्शन में भर दो, वी गोना सी यू वेरी सून।